टीवी पे जंग है, यूट्यूब पे जंग है, ट्विटर पे जंग है, मगर क्या हम सच में जंग चाहते हैं या सिर्फ जज्बात का नशा है? हर बार जब दुश्मन का नाम आता है हम सोचना बंद कर देते हैं। आज का वीडियो एक चैलेंज है हमारी सोच के लिए। हम एक अजीब कौम है, जब बॉम्ब गिरता है हम मीम्स बनाते हैं। जी देख लो इंडिया ने बड़ा बोझ रहना अपना कीता है, ठीक है इन आगे बस हमें बम भगा छड़िया सही है ते नाल सान कोई फर्क नहीं पिया, कोई टेंशन नहीं सान। जब दुश्मन के फाइटर जेट्स आते हैं हम हैशटैग्स लगाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असल जंग का नतीजा क्या होता है? सोशल मीडिया पर हर तरफ एक जज्बात का तूफान है। इंडियन मीडिया ने तो हद कर दी है। कराची पोर्ट तबाह हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, वजीर आजम के घर पर बॉम्ब गिर गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। दोस्तों एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A coup against Asim Munir himself, Pakistan literally in this. ये सब कुछ हेडलाइंस में चल रहा था, लेकिन क्या उनकी आवाम ने पूछा कि इसका कोई सबूत है या नहीं है? और हमारी मीडिया वो भी उसी दायरे में मौजूद है, मीम्स बनाने मसरूफ, रिएक्शंस क्लिप्स डाल रहे हैं और इससे व्यूज कमा रहे हैं। ये आप लोग कौन हो यार, मतलब ये कौन हो? ये जरा थोड़ा टाइम मिले तो शरियत से फारिग हो गए तो ये स्टडी करनी है कि बंदा इतना, यानी ये तो कि कैसे हो जाता है इस स्टेट ऑफ माइंड में। सारे टीवी चैनल्स इतने बड़े मुल्क के, ये कैसे होता है? ये मेरी समझ से बाहर है। क्या ये जर्नलिज्म है? ये वो सोच है कि जिसकी बुनियाद पर हम एक कौम को गाइड कर रहे हैं। ज़रा पीछे जाइए, 1945 की तकसीम। उस वक्त कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था। वहाँ के महाराजा जो कि हिंदू था, उसने इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया, जबकि अवाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। तब से आज तक कश्मीर में खून बहता आया है। 1965 हो, 71 हो या कारगिल, जितनी बार जंग हुई है कश्मीर बीच में रहा है, मगर न जंग से मसला हल हुआ और न ही डिप्लोमेसी से। और आज कश्मीर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट हेवीली मिलिटरीलाइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। लोगों के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, रोजाना जुल्म हो रहा है। और अब ये पहलगाम अटैक, जिसमें कई लोगों की जानें गई। इस कत्ल को पूरी शिद्दत से कंडेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इंडियन मीडिया की इस झूठ को भी कंडेम करते हैं कि हर बार बिना सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। क्या हर मुसीबत के जिम्मेदार हम हैं? क्या असल दुश्मन वो नहीं जो कश्मीर को इन जंजीरों में जकड़ कर बैठा है? ये जो 18 दिन गुजरे, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, हमने सिर्फ एक दूसरे का मजाक बनाया। हमारी हेडलाइंस में सिर्फ टैंक्स थे, जेट्स थे और मीम्स थी। लेकिन फ़लस्तीन का क्या हुआ? फ़लस्तीन भूल गया हमें, गाज़ा भूल गया हमें, मस्जिद अक्सा की रोती चीखें भूल गई हमें। सिर्फ एक हफ्ता पहले तो हम सड़कों पर निकले थे, जुलूस निकाल रहे थे, दुकानें बंद कर रहे थे, और फिर हम पर जंग मुसल्लह हो गई और हम सब कुछ भूल गए। मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि जंग में क्या हुआ, सबको मालूम है। मैं ये बताऊंगा कि हमने क्या गलतियां की। हर वक्त मजाक और मीम्स में सीरियस इशू छोड़ दिए। फ़लस्तीन में लोग भूखे मर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन हम जंग की मीम्स बनाने में मसरूफ़ हैं। लीडर्स हैंडशेक करते हैं, डील्स टेबल्स पर होती है, मगर मर तो अवाम जाती है, गरीब बेगुनाह लोग। माँओं को अपने बच्चों को खोना पड़ता है, रोती आँखें, वो दर्दनाक मनाजिर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की तजवीज़ दी, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। यकीनन हमने जंग जीत ली, अपना दिफा किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब लौटना होगा फ़लस्तीन की तरफ। तवज्जो देनी होगी उन मासूम बच्चों और औरतों की तरफ जो वहाँ भूखे मर रहे हैं। फिर वो इकबाल का शेर कि तू फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। इकबाल के इस शेर का मतलब है कि वो रूह पैदा करो कि जो हक और सच के लिए लड़े और जज्बातों में अंधी ना हो। एक बात फिर सोचिए, क्या हम सिर्फ जज्बात में जी रहे हैं या हम सोचकर बदल सकते हैं? सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस चैनल को। सोच बदलो, हालात बदलो।